कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। तो सर, सबसे पहले बड़ी ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इस वक्त हो रही है कि क्या इंतखाबात लेट हो सकते हैं। नई मरदमशुमारी का अगर इजरा हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि नई हल्का बंदियाँ करे और फिर ही इंतखाबात में जाए? नहीं, मैंने अपने दोस्तों की बात सुनी है। उधर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम अपना एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो हमारी बात भी हुई है इलेक्शन कमीशन के आला हकाम के साथ भी, सारा मामलात में भी। उनका कहना ये है कि अगर नई डिजिटल मरदमशुमारी का बजट नोटिफिकेशन हो जाता है, जैसे कि हमारे बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन दी है हमारे दोस्त ने, उसमें ये है कि ये फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कानूनी तौर पर पाबंद हो जाएगा कि जो कि लास्ट सेंसस की रिपोर्ट की बुनियाद पर आर्टिकल 51 का सेक्शन 5 के तहत तो वो अजनो हल्का बंदियां करवाए। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ खुले हैं, फिर अपनी पुरानी हल्का बंदियां पुरानी मरदमशुमारी के बेस पर इंतखाबात करवाने का कानूनी तौर पर मजाल है। लेकिन अगर गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि आप लॉ ऑफ लैंड के तहत जो कानून बन गया है उसके तहत आप उसमें हल्का बंदियां करवाएं। इसमें एक और बड़ा टेक्निकल मसला है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी है बल्कि टेक्निकल तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है। वो ये है कि जो आर्टिकल 51 का जो सेक्शन 3 है उसमें लिखा होता है कि जब हल्का बंदियां हो जाए सारा सेंसस की बुनियाद पर, उसमें सेंसस की बुनियाद लिखा हुआ है, तो सेंसस की बुनियाद पर जो है अजसर 9 जो सीटों का सूबों में और कौमी असम्बली का उसका मुख्तसस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब हमारी बात है, चूंकि कौमी असम्बली में इसमें मेजॉरिटी की जरूरत है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कानून साजी करने के लिए, क्योंकि ये आइन का जो आर्टिकल 51 में जो चार्ट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं 141 और टोटल जो है वो बनती है 266। तो उसमें अगर इस अदो-बदल होता है तो फिर आइन का आर्टिकल बीच में आ जाता है कि वो आपके 2/3 मेजॉरिटी के तहत तरमीम करें। लेकिन जहां तक हल्का बंदियों को ताल्लुक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने कानून तो साथ जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 14 है उसके तहत हल्का बंदी करवाने का मिजाज है, तो वो हल्का बंदी तो करवा लेगा। लेकिन हल्का बंदी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी जो इसका तरीकेकार है उसमें तो इलेक्शन कमीशन तो कहता है दफ्तरी कार्रवाई करने में 4 महीने, लेकिन 4 महीने नहीं लगने, हमें पता है इसका। अच्छा। इसमें 6 महीने और 7 महीने लगने की बात है, 6 और 7 महीने। वो इसलिए कि लोगों ने बैठे मैं बता देता हूँ, ये जो हल्का बंदी है ना, ये जिंदगी और मौत का सवाल होता है। जो इलेक्शन लड़ता है कौमी असम्बली सूबाई असम्बली का, एक हल्के में यूनियन काउंसिल आगे पीछे हो जाती है, उसका सारा काम 5 साल की किस्म धर्म भरम हो जाता है, तो पूरी जंग लड़ता है अपनी सीट बचाने के लिए। तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंतजामी मामलात है, तो 6 और 7 महीने लगना जो है बड़ा एक आम रूटीन का मामला है। तो अगर ये हल्का बंदियां करवानी पड़े तो इलेक्शन फरवरी के दूसरे हफ्ते में होने के इम्कान है, इससे पहले नहीं हो सकेगा। अच्छा, कमर दिलशाद साहब ये फरमाइएगा कि अगर नोटिफाई हो जाता है तो जैसे आपने बताया कि जी कानून तो ये कहता है आईनी तौर पे आपको नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी, और जो 2/3 तो मेजोरिटी है नहीं, और उस वक्त असम्बली भी ख़त्म हो चुकी होगी, तो फिर किस तरह से फिर ये नशिस्तों का तयन कैसे होगा और फिर आइन की पासदारी कैसे होगी? आइन की पासदारी जो सीटों की जो मुख्तसस करने वाली बात है उसको ये फिलहाल नजरअंदाज कर दें। अच्छा। वो सिर्फ हल्का बंदी तक अपने आप को महदूद रखेंगे। जो हमने हल्का बंदी करवा दी, बाकी सीटें 4-5 हैं वो उसमें पंजाब की सीटें जानी है, बलूचिस्तान को जानी है। लेकिन जो मरदमशुमारी के जो बजट नोटिफिकेशन होगा, जो रिजल्ट आएगा, मुमकिन है ये नौबती ना आए और वो जो है सीटें बरकरार रहें, ऐसी कोई आबादी की कोई ऐसा ना हो कि जिसकी बलूचिस्तान को सीटें दे दें। मुमकिन है कि ना हो सके। जब ये रिपोर्ट आएगी उसमें मुमकिन है कि आबादी की लिहाज से कोई ऐसी सीटों पर धर्म भरम करना ना पड़े। लेकिन आप ये बताओ ना, आप बैठे हुए अच्छे लोग, याकूब साहब, इमरान याकूब साहब है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आप ये देखें कि जनाब 266 कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं जिनके हल्का बंदी करनी है और 593 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। तब 4 महीने में कैसे हो सकती है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, डिमार्केशन करवानी है, नक्शे मंगवाने हैं, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी।
तो ये 4 महीने तो ऐसी एक रस्मी सी कार्रवाई होती है, तो 7-8 माह लग जाते हैं। कमर दिलशाद साहब, ये जो निगरान हुकूमत आएगी उसका भी फिर पूरा टेन्योर लंबा हो जाएगा, तो ये फिर एक और आइन शिकनी नहीं हो जाएगी? क्योंकि निगरान हुकूमत का भी टाइम फ्रेम तो मुतय्यन है एक तरह से, तो फिर ये तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। वो कहेंगे कि जब आर्टिकल 51 के 5 के तहत इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवा रहे हैं, तो हल्का बंदियों का प्रोसीजर यही है कि 7-8 महीने लेके जाएंगे, तो आइन शिकली तना हुई। ये सब जैसे हम पंजाब और उसमें भी देख रहे हैं कि निगरान हुकूमतें ज्यादा तो कमर साहब, इसमें आपको लगता है कि आला अदालतों की मुदाखलत भी ज़रूरी होगी? क्योंकि ये जो दोनों आर्टिकल 224 और आर्टिकल 51 की आपस में जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, ये पाकिस्तान की पहले तो हमने इस पर कोई केस लॉ भी नहीं देखा इस किस्म का, या इस वक्त की ऐसी सिचुएशन जब पहले सामने नहीं आई है। अगर ये कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कल कर देती है, तो क्या आपके ख्याल में जो है वो आला अदालतों को तो इसमें फिर कॉन्टैक्ट तो करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, ताकि इसकी जो है एक लीगल या जुडिशल जो है वो भी कोई राह मुतय्यन हो और निकले उससे? इलेक्शन कमीशन तो स्टैंड लेगा। कल अगर जो फैसला होगा मुश्तरका मदाद कौंसिल के हवाले से जो गज़ट नोटिफिकेशन हो गया, उसकी नोटिफिकेशन को देखते हुए फैसला करेगा कि हमने पहले तो अब हमने हल्का बंदियां करवा दी, और हल्का बंदियां करवाना आइन का तकाजा है। तो कौर साहब, उसके बाद अगर वैसे तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप ही लॉ मिनिस्टर रहें आइंदा आने वाले 5 साल में भी, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल कदगन है वो ये है कि जो अनइलेक्टेड निगरान वज़रा आला हैं वो CCI के जो मेंबरान में, क्योंकि वो एक लाज़िम मलज़ूम हैसियत होती है उनकी, तो क्या अनइलेक्टेड लोग इलेक्टेड लोगों की जगह CCI में जाएंगे तो इस पर भी इतराज़ नहीं उठेगा? नहीं जनाब, इसमें आर्टिकल 224 और आर्टिकल 224A ये कहता है कि जो निगरान सेटअप है उसके पास मुकम्मल इख्तियारात है कि जो भी आईनी प्रोसीजर पूरा करना हो या आपके जो पाइपलाइन में जो केसेस चल रहे हो उनको पाया तकमील तक पहुंचाना, और उस वक्त तक रहना जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती। इनके पास वही इख्तियारात हैं जो एक सूबाई वज़ीर आला के पास होते हैं। ये कानूनी हलफ याफ्ता वज़ीर आला हैं। इस सारे मामलात में यानी ख्वाजा आसिफ केस की रोशनी में आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ज़रा व्यू डिफरेंट था, उन्होंने कहा कि डे टू डे अफेयर चला सकते हैं, लेकिन आपको ये कहना है कि आर्टिकल 224 और उनके तहत उनके ये मुकम्मल इख्तियारात हैं। थैंक यू जी। नहीं, अभी मुझे कमर दिलशाद साहब आपसे ये भी सवाल पूछना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने के लिए या उस पर जो एक टाइम फ्रेम गिवन है उसमें ना करवाने के ऊपर भी एक मामला चल रहा है PTI का। तो अब ये भी बात हो रही है, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि जी उनसे बैट का निशान भी इस केस के तनाजुर में वापस लिया जा सकता है। मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती हूँ कि क्या प्रोसीजर है किसी भी जमात से उसका इंतखाबी निशान वापस लेने का? ये हम 1-1.5 साल से कह रहे हैं। ये पिछले 1 साल हो गया। जून 2021 में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कि आप अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो उन्होंने कोरोना का बहाना किया 2021 में। इसके आजम स्वाति साहब थे जो बनाया हुआ था इलेक्शन कमिश्नर पार्टी के इलेक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें 1 साल दे दें, तो उन्होंने 1 साल दे दिया। कोई नहीं, चले पार्टी का मामला है, कोरोना चल रहा है। अब इसके बाद उन्होंने बार बार नोटिस भेजे, 3-4 दफा नोटिस भेजे कि आप पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो हस्बे मंगूर ये तहरीक इंसाफ का एक रवायत है कि वो बड़े बड़े आईनी, चले सर वो तो एक उनका केस है। मैं ये पूछ रही हूं प्रोसीजर क्या है, कानूनी प्रोसीजर क्या है? अगर कोई नई जमात करवाती तो क्या उससे उसका निशान वापस ले लिया जाता? ना वो तो नहीं कर सकते। ये होगा जो हमारा सेक्शन जो है ना हमारा इलेक्शन एक्ट का 209 और 208 लगेगा इसके ऊपर, 209 उसमें लिखा होगा पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी का सिंबल वापस दे सकता है। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहे अभी तक, तो उनको सिंबल फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन जारी करने से, लेकिन इसमें एक मिसाल सर मुस्लिम लीग नून की तो कंवर साहब है ना, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने कॉम्प्रिहेंसिव मौका दिया कि आप इलेक्शन करवा लें। तो मेरे ख्याल में जो इंटरनल पार्टी इलेक्शन वो तो ज़ाहिर है हर किसी पार्टी के होने चाहिए। तो क्या उस मिसाल का इलेक्शन कमीशन कंसिडर कर सकता है तहरीक इंसाफ के लिए भी, क्योंकि वो सेम जो है ट्रीटमेंट दोनों जमातों को दे?
इस पर इलेक्शन कमीशन अपना एक रवैया, नर्म रवैया रखेगा। अब भी अगर जब नोटिस जारी हो गया है और आज ये 4 अगस्त को उनको तलब किया गया था, तो मेरे ख्याल में वो नहीं गए इलेक्शन वो 8 कमीशन में, अगस्त के लिए चला गया मैं जी आज मामला। हाँ वो चले वकील चला गया होगा, कोई बात नहीं, वकालत ठीक हो गया। लेकिन मुमकिन है कि वो यकीन दहानी करा दें कि जी हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, तो फिर पार्टी का सिंबल महफूज रहेगा। तो अभी इसमें वक्त लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, आप मौजूद रहे हमारे साथ।